पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या आपको लगता है कि बार बार राम भक्तों पर गोली चलाने की बात को अभी भी बोलना, क्या आपको लगता नहीं है जख्मों को कुरेदना है? और अगर आप राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार कर रहे हो तो यह बोलने की आवश्यकता क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, अगर चर्चा में मैं इसका जिक्र करता गोली का तो हम दोषी थे। ये तो आप कुरेद रहे हो बार बार। राम बहुत बड़े हैं इन चीजों से। आपने शुरू में कहा तो गोली क्यों चलाई? अब वही तो बात आ गई। आप गोली से आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, आप गोली पर ही केंद्रित करना। फिर हमसे कहते हो गोली का जिक्र बार बार क्यों करते हो? गोली को, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गोली को जस्टिफाई कर रहे हो सर? गोली चलना और राम भक्ति दोनों अलग अलग चीज हैं। कैसे? राम भक्त पे तो गोली चली थी। गोली चली थी देश के संविधान की रक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रक्षा के लिए। और यह किसी भी सरकार का दायित्व बनता है, वो संविधान की शपथ लेती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में 72 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया था। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जो गुर्जर आंदोलन में, हरियाणा में जाट आंदोलन में 11 जाटों को गोलियों से भून दिया था। जो हमारे विरोधी हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों में है चाहे मीडिया में है, वो बार बार कहते हैं सरयू का पानी लाल हो गया था, सरयू का पानी लाल हो गया था। इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और हमें खलनायक की तरह पेश करते हैं। पहली बात, मुख्यमंत्री, कभी कोई मुख्यमंत्री गोली चलाने का आदेश नहीं देता है। संविधान में उसका यह अधिकार ही नहीं है। गोली चलाने का आदेश मौके पर मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान देते हैं। बिल्कुल सही। पहली बात। दूसरी बात, जी जी जी, 14 लोगों की मौत हुई थी अयोध्या में, 2 लोगों की बाद में अस्पताल में हो गई थी। 16 के अलावा 17वां नाम आज तक कोई नहीं दे पाया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जुम करो। आईएएस और आईपीएस राज्य के नौकर होते हैं। उस समय जो मौके पर मजिस्ट्रेट और आईएएस और आईपीएस तैनात थे, क्या किसी के खिलाफ भारत के किसी न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ? इन्होंने कहा आईएएस आईपीएस नौकर होते हैं। नहीं, आजम खां के जूते जरूर साफ करती है वर्दी जब सपा की गुंडों की सरकार होती है। अच्छा। और जब मेरी बहन का बलात्कार हो रहा था तो उस वक्त आजम खां की भैंसे वर्दी ढूंढ रही थी। ये सच्चाई है, बुरी लगे तो तब भी बोलूंगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। इन्होंने जिक्र किया कि आजम खान की भैंसे पुलिस ढूंढ रही थी। जब पुलिस आजम खान की भैंसे ढूंढ रही थी उस समय यह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। लवणेन भोज्यम। गौरव भाटिया जी। तब इन्हें कुछ गलत नहीं लगा, इन्हें तब गलत लगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही और बीजेपी की सरकार आ गई, तो इन्हें लगा कि अब तो कुछ लाभ तो ले नहीं पाएंगे, समाजवादी पार्टी तो विपक्ष में चली गई। गजब बेइज्जती है। तो ये कूद के भारतीय जनता पार्टी में चले गए और राम भक्त बन गए। थोड़ी मर्यादा रखिए। हिंदू मुसलमान का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का सवाल है। एक महापुरुष की वीडियो सुनवाता हूं मैं। इन्होंने पुराने बयान का जिक्र किया नेताजी के का। एक महापुरुष की वीडियो सुनिए आप। ये भाजपा का एक षड्यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पे सांप्रदायिक दंगे हो। मैं माता चोर हूं जो इसमें आया हूं। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।